फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। आज बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई और इस गिरावट की वजह आपको पता ही होगी। आज आरबीआई ने अचानक मीटिंग बुलाई और रेपो रेट को बढ़ा दिया। ये निर्णय जो लिया है इसको बाजार ने बिल्कुल वेलकम नहीं किया और यहाँ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला और बड़ी गिरावट होगी। अब आगे क्या ये गिरावट और जारी रहने वाली है या फिर यहाँ पे गिरावट थमेगी? कल फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। सुजलॉन एनर्जी में आज कोई बड़ी गिरावट तो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन डाउन जरूर स्टॉक था। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही भयंकर गिरावट हुई थी बाजार में। उसके बावजूद भी सुजलॉन में लोअर सर्किट नहीं लगना क्या इशारा कर रहा है? क्या सुजलॉन में वाकई में अच्छी खरीदारी हो रही है? आज वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है, उसका भी क्या असर है उसको भी देखेंगे। क्या आने वाले समय में सुजलॉन में वाकई में बड़ी तेजी आने वाली है या फिर सुजलॉन और नीचे चला जाएगा? बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ऊर्जा ग्लोबल को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारी संभावनाओं को तलाशने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार में गिरावट का माहौल तो बन गया है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो बीएसई सेंसेक्स आज सुबह शुरुआत हुई थी 57,124 पर। शानदार माहौल था और इसका जो लो है वो है 57,184 का। लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई और इस गिरावट के बाद में 55,501 का स्तर देखने को मिला। अंत में जो क्लोजिंग है वो 55,669 पर है, यानी नीचे की तरफ ही क्लोजिंग है। गिरावट ही रही और गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा हुई, यानी 1306 पॉइंट की गिरावट हुई। 2.29% गिर गया सेंसेक्स, बहुत बड़ी गिरावट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी 9.80 पे था, जहाँ पे 2% की गिरावट थी। और आप देखोगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 10.10 पर, हाई बना 10.35 का, लो है 9.60 का। तो अगर बाजार में आज गिरावट नहीं होती तो यहाँ पे अपर सर्किट लगना लाजमी था। काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई थी, लेकिन फिर बाजार ने माहौल बिगड़ गया। आप देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 28,201 का स्तर हमें देखने को मिल चुका है निफ्टी एनर्जी में, यानी 372 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। 1.30% गिरा है निफ्टी एनर्जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में आज काफ़ी बढ़ोतरी हुई है काफ़ी समय के बाद। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आपका पिछले कई दिनों के बाद आज शानदार वॉल्यूम हुआ है और इसके मामले आज खरीदारी भी अच्छी हुई है, क्योंकि जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, अगर गिरावट होती तो आप समझ लो अगर खरीदारी नहीं होती तो ये बहुत नीचे जाता, लोअर सर्किट लग जाता। लेकिन सिर्फ 2% की गिरावट का ये इशारा है कि वाकई में बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है। डीप में खरीदारी हो रही है सुजलॉन में। अब ये जो गिरावट बनी इसके पीछे वजह है आरबीआई के द्वारा लिया गया अचानक निर्णय। लगातार बढ़ती हुई महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर लिया। और अब इसका मतलब यह हो गया कि जो रेपो रेट बढ़ी है तो आपका लोन भी महंगा हो जाएगा, यानी हर तरह के जो आपने लोन लिए उस पर आपको पैसे ज़्यादा चुकाने होंगे। तो इससे पहले 2 और 3 मई के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी की एक आपात बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया था और इस निर्णय को आज अमली जामा पहनाया गया शक्तिकांत दास की तरफ से। और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है और ये बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है। आप देखोगे तो इससे पहले 6-8 अप्रैल के बीच में आरबीआई की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में रेपो रेट को नहीं छेड़ा गया था। और आप देखोगे तो 22 मई 2020 के बाद कभी भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन इस बार ये अचानक बदलाव किया गया है। और अभी आरबीआई रेपो जो मीटिंग है वो अगर अपने तय समय के अनुसार होती तो अगले महीने होती, लेकिन इस मीटिंग को अचानक बुलाया गया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करना जरूरी है और इसीलिए रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो CRR को भी 0.05% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अब बढ़कर CRR जो है वो 4.5% हो गया है। रेपो रेट को बढ़ाया गया, इसका असर बाजार ने पूरी तरह से निगेटिव तरीके से रिएक्ट किया और बाजार में बहुत बड़ी 1300 पॉइंट की गिरावट हो गई और जो स्तर है वो 55,700 पे आ चुका है। अगर आप ये देखोगे तो ऊपर के लेवल से बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि तेजी के बाद में फिर से 60,000 के क्रॉस गया था सेंसेक्स, अब वो 55,000 पे आ चुका था। आप देखोगे तो लगभग 4,500 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और इस महंगाई से बचने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस महंगाई को काबू में किया जाए। और यहाँ पे आप देखोगे तो हर तरह से मार पड़ रही है और इसके पीछे रसिया यूक्रेन का युद्ध है, जिसकी वजह से सारे के सारे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी और उसके पीछे हर तरह महंगाई की मार पड़ने लगी। अब यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात देखोगे
तो जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था उसको घटा के 7.2% करना और फिर महंगाई का अनुमान है उसको बढ़ाकर 5.7% करना, ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में रेपो रेट में और बढ़ोतरी भी की जाएगी और हो सकता है और आगे बढ़े। तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव संभावना बन चुकी है बाजार के लिए भी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन के आ रही है ग्रीन एनर्जी के लिए, और वजह यही है कि यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई नहीं दी सुजलॉन में, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है IEEFA की तरफ से कि हिंदुस्तान आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकता है। ये मौका है हिंदुस्तान के लिए जब इंडिया आगे बढ़ के इस कारोबार में आगे बढ़ेगा, क्योंकि मौका है और इस समय इस सेक्टर में बहुत सारी प्रचुर संभावना भी है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे मौके निकल के आ चुके हैं जहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। वैसे हमारे PM मोदी जी देश के बाहर गए हुए हैं और बहुत सारे देशों से उन्होंने बहुत सारे कोलैबोरेशन भी किए, उनके साथ में देखा होगा आपने पिछले लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारे देश में जो जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने का जो लक्ष्य रखा है देश ने 2070 के लिए और 2030 तक कम से कम 50% पे, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आ सकता है और इस वजह से जो सुजलॉन एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है और साथ में ऊर्जा ग्लोबल को भी बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। ये दोनों ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां, एक विंड टर्बाइन का निर्माण करती है और दूसरी सोलर रूफटॉप के ऊपर काम करने वाली कंपनी, दोनों का बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पावर क्राइसिस हो रही है, बहुत सारे राज्यों में बिल्कुल बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे वजह ये जो कोल क्राइसिस है उसके पीछे वजह है 3 राज्यों ने कोल ड्यूज अपना नहीं चुकाया, बहुत ज़्यादा है। वो है राजस्थान, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। इन राज्यों के ऊपर बहुत सारा कोल का ड्यूज़ है और इन्होंने नहीं चुकाया, इसकी वजह से कोल शॉर्टेज होने लगी है, प्रॉब्लम आने लगी है। यानी करीब 7,918 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा जो है कर्ज अभी बकाया है कोल इंडिया के ऊपर, और ये कोल का जो कर्ज नहीं चुकाने की वजह से बिजली की शॉर्टेज, क्योंकि वो कोयला खरीद नहीं पा रहे आगे और इस वजह से यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। तो ये जो संभावना बन रही है फिलहाल बाजार के लिए कुछ नेगेटिव तो है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो सुजलॉन का भविष्य आने वाले समय में उज्ज्वल है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 79% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक में अभी भी बना हुआ है और वजह यही रही कि आज अच्छे वॉल्यूम में कामकाज भी हुआ, भयंकर गिरावट के बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लगना। इस बात का सबूत है कि वाकई में सुजलॉन मजबूत है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 9.75 का फर्स्ट सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक और नीचे गया तो 9.50 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 9.30 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 10.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 10.40 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया फिर 10.65 तक भी जा सकता है। यानी फिलहाल स्टॉक आपको 9 से 10 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी राहत रही कि बाजार में भयंकर गिरावट हुई 1300 पॉइंट की, उसके बावजूद भी थोड़ी सी गिरावट रही, यानी 1% से भी कम गिरावट 16.20 पर स्टॉक रहा, जहाँ पे 0.92% की मामूली सी गिरावट थी। तो ये बात साबित करती है कि ग्रीन एनर्जी के शेयरों में अभी फिलहाल गिरावट थमी हुई है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट अच्छा है कि स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 15.70 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15.05 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 14 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 17.40 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 18.45 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 19.10 भी जा सकता है। यानी तेजी बनी तो ये 19 के पार जाने को तैयार है, गिरावट में 14 तक आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि बाजार में नया इन्वेस्टमेंट करने से बचे और पेनी स्टॉक में तो फिलहाल बिल्कुल, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो पावर सेक्टर के शेयरों में बिल्कुल निवेश करें। ये सेक्टर आने वाले समय एक बड़े मल्टीप्लेयर बनने वाले। फिलहाल FI की तरफ से लगातार सेलिंग बनी हुई है और RBI ने जो निर्णय लिया इसकी वजह से बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। थोड़ा करेक्शन अभी बाजार में और आ सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।